जी हमने सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का कि मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है किसका 12 और 3 का। तो मीन प्रोपोर्शन को हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, गिवन नहीं है कि लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ हमने सपोज कर दिया कि एक्स जो है वो मीन प्रोपोर्शन है किसका, ऑफ 12 और 3 का। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम इसको कैसे लिख देंगे, जो हमारे पास प्रोपोर्शन टर्म होगी तो उसको हम लिखेंगे 12, एक हमने x लिया और एक 3 है, ये 3 टर्म है। तो स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है उसकी हेल्प से जो हम इसको फाइंड करते हैं। कैसे लिख देंगे, 12 रेशो x लिख देंगे, सेकेंड टर्म x है, इक्वल टू सेकेंड टर्म अगेन x है, रेशो ऑफ थर्ड टर्म, ये हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें ये मीन है हमारे पास, ये हमारे पास एक्सट्रीम होता है, इसको ई लिख देते हैं, ये m है। और ये हमें पता है किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है वो हमारे पास इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ मीन इधर लिखें या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पहले लिखें, दोनों में कोई बात नहीं, आंसर सेम ही आएंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारे पास क्या है, एक्स और एक्स, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 टाइम एक्स मल्टीप्लाई होगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन के 12 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 12 3 ज़ार मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर इससे 36 आएगा। अब स्टूडेंट्स हमें एक्स की वैल्यू यानी मीन प्रोपोर्शन जो कि हमने एक्स सपोज किया था, तो ये हमारे पास कैसे आएगा कि यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, 36 का भी स्क्वायर रूट, तो एक्स की वैल्यू 6 ज़ा 36 आएगा, तो ये एक्स की वैल्यू यानी मीन प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो एक्स जो है ये हमारे पास इसका मीन प्रोपोर्शन है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि इफ़ 5 रेशो 15 रेशो एक्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये प्रीवियस क्वेश्चन 1 की तरह ये है, इसमें हमने ये हमें गिवन है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, अगर 5 रेशो हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं एज 5 रेशो 15 रेशो एक्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जो कि ये चीज़ हमारे पास गिवन है कि ये हमें बताया गया कि क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो स्टूडेंट कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वांटिटी जो कि फर्स्ट है, फिर सेकंड जो कि 15 है, उसको हम इक्वल लेते हैं, सेकंड क्वांटिटी सेकंड 15 है और रेशो ऑफ एक्स यानी जो थर्ड क्वांटिटी है, इसमें इसको हम मीन है ये हमारे पास, और ये हमारे पास जो है वो एक्सट्रीम है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हम लिख लेते हैं। ठीक है, जो कि इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मीन के, प्रोडक्ट मीन के मल्टीप्लाई ऑफ 2 टर्म्स जो है, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, इनका जो है वो मल्टीप्लाई हमारे पास इक्वल होगा। एक्सट्रीम हमारे पास क्या है, 5 और एक्स है, तो 5 इंटू एक्स हो गया इज इक्वल टू मीन जो है वो 15 इंटू 15 है, इसको हम कर लेंगे। इसमें हमने एक्स की वैल्यू को जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, 5x हो जाएगा, 15 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम कैलकुलेटर का सिंबल जो है वो यूज़ कर लेते हैं, तो 225 आ जाएगा। ठीक है, x हमने फाइंड करना है, तो 5 हमें नहीं चाहिए मल्टीप्लाई में, तो उसको डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड पे, 225 के नीचे भी 5 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से 5 कैंसिल, x रह जाएगा क्योंकि हमें x ही चाहिए, तो 5 को कैंसिल कर लेते हैं, 5 4 ज़ा 20 होगा, ये 22 है, तो इसका मतलब है 2 नंबर रह गए, वो इसको कैरी दे देंगे, तो 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 45 आ जाती है, जो कि हमने फाइंड करनी है, ये हमें रिक्वायर्ड थी कि हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन अगर ये है तो उसकी हेल्प से हमने इसको फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इफ़ 3x माइनस 1 435 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, हमने वैल्यू x की फाइंड करनी है, प्रीवियस क्वेश्चन 3 की तरह ये क्वेश्चन भी, इसमें हमने कह देना है कि एज 3x माइनस 1 435 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये हमने कह दिया। अब यहाँ पर हमने इसको लिख देना है, प्रोपोर्शंस किस तरह हम लिखते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी है 3x माइनस 1, ये सेकेंड और थर्ड, तो जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखते हैं तो हम पहले फर्स्ट क्वांटिटी लिखते हैं 3x माइनस 1 रेशो सेकेंड क्वांटिटी 4 है इज इक्वल टू सेकेंड क्वांटिटी लिख देते हैं रेशो 35, जो इक्वल के साथ 2 टर्म है, ये हमारे पास मीन है, और 3x माइनस 1 35 ये हमारे पास एक्सट्रीम होता है। तो हम इसको चेक करेंगे क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, इसमें हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को हम इक्वल लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन के, तो इसमें हम देख लेते हैं हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है 3x माइनस 1 इंटू 35 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन 4 इंटू 4 है, जो कि 16 आ जाएगा।
तो 35 को स्टूडेंट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 105x आ जाएगा, और 35 को 1 से तो 35 आएगा इज इक्वल टू 16। अब स्टूडेंट्स ये 105x इसी तरह 35 जो -35 है इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये +35 हो जाएगा। 105x इसी तरह लिखेंगे, 16 के साथ हम 35 को प्लस कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 51 आ जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हमें 105 नहीं चाहिए, इसको डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड पे क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 105x 105 डिवाइड कर लेते हैं, 51 के साथ भी 105 डिवाइड हो, ये कैंसिल x की वैल्यू। अब 51 को डिवाइड कर लेते हैं 105 पे, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो पॉइंट्स में आ जाती है 0.48 समथिंग, तो ये हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ जाती है जो कि रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अगर हम इसकी कैंसिलेशन करना चाहें तो हम कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। 3 के टेबल में कैंसिल होता है, 3 के टेबल में 5 नहीं आता तो 3 1 ज़ा 3 कर लेंगे, और 2 इसको कैरी तो ये 21 होएगा, 3 7 ज़ा 21। फिर ये 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 9 आता है, 3 3 ज़ा 9, 1 इसको दे देंगे तो ये 15 होगा, 3 5 ज़ा 15, तो 17/35 जो है वो इसका आंसर है। और अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये आंसर आता है, ठीक है।